अच्छा, अब ऐसा एक रेशनल नंबर तो हमने पढ़ा, बट हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, मैंने एक फ्रैक्शन लिया है 3/2 फॉर्म में, ठीक है। अब मैं इसको देखूंगी डिफरेंट जो हमारे पास उसकी टर्म्स है उस पर हम उसको कंपेयर करेंगे। लाइक पहले तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म में है, हाँ। पी ओवर क्यू फॉर्म का मतलब है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में है। क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, 2 है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब देखिए डेसिमल में इनका कहा है कि अगर इसका आंसर डेसिमल में आता है तो वो मतलब ऐसा हो कि बिल्कुल फिक्स आंसर हो। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये मैंने लिया है 3 और 3 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 पे, 2 के ऊपर डिवाइड करूँगी, देखूँगी कि क्या आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है 2 1 ज़ा 2, ठीक। अब 3 से 2 माइनस करें 1 आता है। अब 1 जो है वो स्मॉल है और 2 बिग नंबर है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डेसिमल पॉइंट लगाऊंगी, यहाँ 0 लेके आ जाऊँगी, ठीक है। सो 2 5 ज़ा 10 और यहाँ मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। मतलब इसकी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट कैलकुलेशन हो जाती है, नंबर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। तो जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो हम इस नंबर को क्या कहेंगे कि यस दिस इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो नंबर हमारे पास होगा ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। हाँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास ये नंबर कौन सा है, ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, जब मैंने इसकी डिवीजन कर ली तो रिमाइंडर 0 आ गया है, मतलब इसका आंसर क्या है, वो एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास, दूसरा मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। हमारे पास है 1/3, मतलब 1 को मैं 3 पे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब 1 को मैं 3 पे डिवाइड कर रही हूँ, पहले तो ये हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो अंदर वाला नंबर है वो स्मॉल है बाहर वाले से, तो डिवीजन नहीं हो रही। तो मैं स्टार्ट से ही यहाँ पर डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 लेके आऊँगी। अब ये नंबर चूँकि बड़ा हो गया, सो 3 3 ज़ा 9, राइट। अब 9 से 10 से 9 माइनस करें, अगेन 1 आ रहा है, मैंने यहाँ पर डेसिमल लगाया है तो मैं एक और 0 लेके आ जाऊँगी। सो फिर क्या हो जाएगा, अगेन 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाऊंगी, फिर 3 3 ज़ा 9। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक ही नंबर अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जब आपको लगे कि एक ही नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होने लगा है, ठीक है, और जितना भी आप आगे जाएंगे तो यही सेम नंबर जो है रिपीट होगा, तो फिर आपने 3 टाइम्स उसको करना है और फिर छोड़ देना है, ठीक है। इससे जब मैंने 3 टाइम उसको कर लिया और मुझे पता चला कि ये नंबर जो है ये क्या है, ये रिपीटिंग नंबर है, मतलब ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो मुझे यहाँ से पता चला कि यस दिस इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसकी डिवीजन एग्जैक्ट हुई है, मतलब रिमाइंडर 0 आया है। ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसका जो ये हमारे पास क्वोशंट आ रहा है ये रिपीटेडली सेम नंबर आ रहा है। तो अगर एक नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होता है तो आपने डिवीजन स्टॉप करके कहना है कि दिस इज रेशनल नंबर, ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब मैंने 8 ले लिया ना। अब ये 8 जो है ये हमारे पास रेशनल नंबर है कि नहीं है मुझे नहीं पता। अब देखो आपको सबको पता है कि जब हमारे पास किसी नंबर के डिनोमिनेटर नहीं होता तो मतलब इसकी डिनोमिनेटर में 1 होता है, राइट। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है क्योंकि ये पी और क्यू फॉर्म में आ जाता है और क्यू जो है वो 0 भी नहीं है और ये प्लस फैक्टर है या माइनस जो भी होता तो वो सेटिस्फाइड हो रहा है। सो यस, नेचुरल नंबर्स भी हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँ, 10 नेचुरल नंबर है तो 10 बराबर है 10/1 का। सो यस दिस इज रेशनल नंबर, ये हमारे पास होता है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होगा कि रेशनल नंबर में ये चीज़ें होगी कि वो पी ओवर क्यू फॉर्म में होगा, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, अगर डेसिमल में आता है तो कंप्लीट डिवीजन होगी जैसे यहाँ पर हुई है, फिर रिपीटिंग होगा कि आंसर हमारे पास रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है कि उसमें पैटर्न बन जाता है कि एक ही पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, जब आप ऐसे डिवीजन कर लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, वो भी रेशनल नंबर आ जाता है। अच्छा, बात रह जाती है ज़ीरो की कि ज़ीरो क्या है। तो ज़ीरो की दो कंडीशन है। अगर ज़ीरो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है ना, लाइक 0/3 या 0/5 या ऐसे 0/11, मतलब जिसमें ज़ीरो जो है वो ऊपर हो,
ठीक है, न्यूमरेटर में हो तो ये रैशनल में आता है। लेकिन अगर ये ऐसे हो कि ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ जाता है तो ये तो हमारा पहला ही सेकंड ही ऑप्शन है कि ज़ीरो जो है, क्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर क्यू ज़ीरो के बराबर आ गया तो मतलब ये रैशनल, नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ज़ीरो की 2 ऑप्शन हो सकती है। अगर वो न्यूमरेटर में आ जाता है सो यस पॉसिबल है कि ये रैशनल नंबर हो, लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाता है तो फिर बात ख़त्म हो जाती है, फिर आप लोगों ने इसको रैशनल नंबर नहीं काउंट करना। अब आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर है 2A। एक्सरसाइज 2A के मैं आपको नोट्स भिजवाऊंगी। आपने वो नोट्स का क्या करना है, उसकी क्वेश्चन आंसर की प्रॉपर पैटर्न के साथ वो नोटबुक में सॉल्व करनी है। नोटबुक का पैटर्न क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दे देती हूँ ताकि आप लोग फिर गलती ना करें। ठीक है, लाइक देख ले, ये नोटबुक का पेज है ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने डेट और डे मेंशन करना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने टॉपिक मेंशन करना है। टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, रैशनल नंबर्स है, तो वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो भी होगा वो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। ठीक है, जब आप लोगों ने आंसर लिख लिया और आंसर ख़त्म हो गया तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और टॉपिक के बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर भी मेंशन करना है। लाइक एक्सरसाइज हमारे पास है 2A या 2B या वट एवर जो भी हैं, तो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से नोटबुक में आपने राइटिंग करनी है। आप लोगों को पता है कि नोटबुक में कैसे राइटिंग करते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड फॉलो करना है। दोनों साइड्स पे नोटबुक की मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, नोट्स आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल जाएंगे, मैं आपको सेंड कर रही हूँ इस वीडियो के साथ, तो आप लोगों ने वहाँ से कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।